राधे राधे दोस्तों मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों मैं आपसे डेली आपसे कहती हूँ कि आपकी जो भी समस्या है, अगर आप कुंडली का विश्लेषण नहीं कराना चाहते तो अपनी समस्याओं को आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। वीडियोस के नीचे मैं संडे वाले वीडियोस में कमेंट सेक्शन लूंगी और उसमें आपके कुंडलियों का विश्लेषण करके आपको एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो ये वीडियो मैं पहले मिक्स में बना रही थी, यानी संडे में मैं पहले अपना अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती, उपाय देती थी, उसके बाद मैं उसमें कमेंट सेक्शन लेती थी। तो अधिकांशतः लोग उसको पूरा नहीं देखते थे और कट कट करके देखने की वजह से लोगों को अपना जवाब मिल ही नहीं पाता था। इस बार मैंने इसे अलग कर दिया है। ये अब मैं दोपहर में 12:11 पर हर संडे को आपको अपलोड किया करूंगी। आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आप मुझे लिखकर हफ्ते भर जो भी आप मुझे लिखकर भेजेंगे उसमें सेलेक्ट होंगे। उस सिलेक्शन के आधार पर मैं यहाँ पर आपकी कुंडलियों का विश्लेषण करूंगी। विशेष रूप से 5 क्वेश्चन आपकी कुंडलियों से संबंधित होकर बाकी आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो आप मुझसे जानना चाहते हैं वीडियोस के बारे में और उनके बारे में मैं आपको बताती रहूँगी। अगर आप मुझे नियमित देख रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। जो आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है और आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और लगातार आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, आपको इनसे फायदा भी मिल रहा होगा। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आप लोग नियमित करते रहिए। अधिकांश तो लोग लिखते हैं मुझे कि इनसे बहुत फायदा हो रहा है। जी डेली के जो ये अमृत की बूंद और जादुई अक्षर हैं, ये ऐसे काम करती हैं कि आपके हर दिन को बेहतर बनाते हैं, लकी बनाते हैं। 30 दिनों के अंदर जो चंद्रमा जब विभिन्न राशियों में से गुजरता है तो उसके क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हैं, वो बैड इफेक्ट आपके ऊपर ना रहे, आपको उनसे अच्छा ही मिले। आपने देखा होगा कब किसी दिन आपका बहुत ही खराब जाता है और कोई दिन आपका बहुत अच्छा होता है। तो क्यों ना आपके हर दिन को हम ऐसा कर दें कि आपको उससे विशेष परेशानियां ना हो, आपका हर दिन आपके लिए शुभ हो जाए, लकी हो जाए। उसी के लिए मैं आपको ये जादुई अक्षर देती हूँ। अमृत की बूंद इसलिए देती हूँ कि नक्षत्र भी हमारे जीवन में सबसे गहरा असर डालते हैं। तो जिस दिन नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है, उस समय आपको विशेष पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप ये नक्षत्रों के आधार पर भी प्रयोग करते रहते हैं तो वो पीड़ा में आपको कमी आ जाती है, वो आपको नहीं झेलनी पड़ती है दोस्तों मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करते रहिए। साथ में मैं कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं उनके आधार पर बहुत सारे आपको वीडियोस रेमेडीज देती रहती हूँ। किस ग्रह का क्या प्रभाव होता है या कहाँ बैठता है, क्या प्रभाव है, या बीमारी आपको क्या ग्रह दे रहा है, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, आपको वास्तुशास्त्र से संबंधित, आपको जो आपके होम रेमेडीज देती रहती हूँ, स्किन से संबंधित आपको बहुत सारे ऐसे घरेलू टिप्स देती रहती हूँ। घर में आपको किस तरह से लक्ष्मी के आगमन के लिए आपको किस तरह से रहना चाहिए, क्या आपको उपाय करने चाहिए, क्या आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, मैं तमाम वीडियोस अपने डालती रहती हूँ। अगर आप ना भी अपनी कुंडली दिखवाएं और इन्हीं प्रयोगों को करते रहेंगे तब भी आपको जीवन में शुभता आपको मिलती रहेगी, आपके बिगड़े काम बनते रहेंगे। दोस्तों ज्यादा लंबी बातें नहीं करती हूँ, उससे पहले मैं शुरू करती हूँ। पहले मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मुझे डेली राधे राधे लिखते हैं। ऐसे तो बहुत सारी लिस्ट है दोस्तों, लेकिन कुछ लोगों के नाम मुझे यहाँ पर पता है। जैसे सुनीता जी हैं, पूनम जी हैं, दीपमाला जी हैं, मीना जी हैं, मीना राठौर है, अभयराज हैं, नेहा, मधु, गीता, बीरेन, चंचल, निशा, पिंकी, निहारिका, नविंता, बिमला, शुचि, पप्पू जी हैं। बहुत सारे ऐसे जो मेरे दर्शक हैं जो मुझे डेली देखते हैं और डेली मुझे राधे राधे लिख कर देते हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, राधे राधे करती हूँ। आगे मैंने जो कुंडली ली है उसमें मैंने आपका जो पहला मैंने सवाल लिया है वो है मधु श्रीवास्तव जी का। उन्होंने अपने बच्चे के लिए पूछा है 21/10/2000 6:41 PM बनारस से। मधु जी पूछती हैं बच्चे की पढ़ाई और करियर कैसा रहेगा। देखिए आपके बच्चे की मेष लग्न की कुंडली बनी है और आज इसकी कर्क राशि है और इस समय इस बच्चे की शुक्र की महादशा चल रही है। पढ़ाई करियर तो ठीक रहेगा, लेकिन हाँ इसको आगे चलकर इसके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो सकती है। साथ में इसका ध्यान अपने करियर से भटककर इधर उधर अपने फ्रेंड सर्कल पे ज्यादा लगेगा। सो थोड़ा सा आप इसके लिए उपाय करते रहिए। शुक्रवार आप गाय को चारा डलवाइए। साथ में ही इसे सिखाइए कि महिलाओं का, लड़कियों का, सभी का ये सम्मान जरूर करें। कभी भी किसी ऐसी हरकत ना कर जाए कि इसे बदनामी का सामना करना पड़े। अगली कुंडली सुनंदा जी ने लिखती हैं कि मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ, समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाती हूँ और इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा।
आपने मुझे अपनी बर्थ डिटेल नहीं लिखी, आप बर्थ डिटेल लिखते तो मैं आपको ठीक से यहाँ पर कुछ भी बता पाती। उसके लिए मैं आपसे कहूँगी, पहले तो नीले काले कलर के जो कपड़े हैं उन्हें अवॉइड कीजिए। अपना सुबह उठकर आप सबसे पहले अपने ईश्वर के दर्शन कीजिए, शिव आराधना जरूर कीजिए और सूर्य को अर्घ्य चढ़ाइए, तो बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा होने लगेगा। कुंडली का विश्लेषण कराने पर ही आपको विशेष उपाय दिए जा सकते हैं। साहिब किसी जी ने पूछा है कि मैं जो शब्द लिखती हूँ वहां पर वो मिट जाता है, तो आप इसको वहां की जगह यहाँ पर कहीं भी पेट से नीचे तक हिस्से में कहीं भी आप लेफ्ट साइड में लिख सकती हैं, जहां से वो मिटे ना। पद्मा जी ने पूछा है, उनके घर में 3 लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं। 3 लक्ष्मी जी की मूर्तियां अगर तीनों ही सेम हैं तब तो आप उन्हें हटा दीजिए। अगर सेम नहीं है, अलग अलग मंदिरों की हैं, तो आप उन्हें रख सकते हैं, जिसमें 2 मूर्ति आप अपने घर के मंदिर में रख लीजिए और 1 मूर्ति अपने जहां आप कैश बॉक्स है, आपका धन स्थान है, वहां पर उसको लाल कलर का कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित कर लीजिए। रितु साहनी जी ने पूछा है 4/9/2000 8:54 AM दिल्ली, गुस्सा बहुत अधिक आता है, कैरियर कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, आपकी कुंडली में शनि चंद्र का विष दोष है, मंगल आपका चंद्रमा से दृष्ट है, इसलिए आपको गुस्सा बहुत अधिक आता है। साथ में आपके कैरियर की बात करूं मैं आपको, तो आपकी शनि की महादशा चल रही है और शनि आपके लिए भाग्य भाव में गुरु के साथ में बैठे हुए हैं और अभी आपके रोग भाव में चल रहे हैं, तो आपके अंदर और अधिक निराशा भरने वाले हैं। सो कैरियर में आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कतें आए आपको आगे चलकर। एक तो आपको विशेष उपायों की जरूरत है, तो चाहे तो एक बार कुंडली विश्लेषण करा लीजिए। इसके अलावा शिवलिंग पर नियमित आप दूध अर्पित करिए और सोमवार शहद भी अर्पित करिए। इसके अलावा आपको कुंडली दिखाकर आप विशेष उपाय कर सकती हैं। साथ में आपका नाम भी आपके लिए अनुकूल नहीं हो रहा है, लग्न से 12वें जा रहा है, तो एक बार आप नाम अपने राशि जरूर कुंडली जरूर दिखा लीजिए। और साथ में शिवलिंग पर आपको मैंने जल अभिषेक बताया, जल अभिषेक करिए और गणेश जी के मंत्रों का जाप करिए। साहिब किचन सतनाम सिंह 13/7/1993 1:35 AM, बहुत शराब पीता है। जी, मेष लग्न की कुंडली है, लग्न में ही चंद्रमा बैठा है, यानी कि राशि और लग्न एक ही है और मेष राशि है और आपने नाम रखा हुआ है इसका सतनाम सिंह, जो कि शनि का नाम है। मेष लग्न की कुंडली में, मेष राशि की कुंडली में शनि लाभ के तो कारक होते हैं लेकिन भाग्य के कारक नहीं होते हैं। इस वजह से और साथ में ही इनका जो चंद्रमा है वो नीच का फल दे रहा है। एक बार तो पहले आप इनकी कुंडली पूरी तरीके से दिखवाइए, विशेष उपाय करिए, नेम रेमेडीज लीजिए। इसके अलावा इनको सूर्य की आराधना कराइए, शिवलिंग पर जल चढ़वाइए। शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो उस स्थिति में आप इनको शिव तांडव स्तोत्र डेली सुनाइए। हल्के कलर के कपड़े, नीले और काले कपड़ों से इनको परहेज कराइए। इनके कमरे में भी नीले काले कलर के कपड़े कोई नहीं होने चाहिए। रात के समय दूध नहीं पिए ये किसी भी तरीके से, यानी सफेद चीजें ये रात के समय नहीं खाएं। इसके अलावा आप इनको मंदिर या गुरुद्वारे जाने के लिए हर डेली इनको मंदिर या गुरुद्वारे ले जाइए और वहाँ जो जल है वो इनको पिलवाते रहिए। देखिए धीरे धीरे इनकी आदत छूटेगी, लेकिन एक बार कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। दिशा सिंह जी ने पूछा है, मैंने एक पानी पर वीडियो डाला था कि मैंने बताया था आप इसको अभिमंत्रित करके पानी को आप खुद भी पी सकते हैं अपनी कोई मनोकामना के लिए। तो जी, इस प्रयोग को कोई भी बच्चा, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी कर सकता है। इन्होंने पीरियड के लिए भी पूछा था कि पीरियड के लिए मैंने बताया था एक चीनी और चावल का पाउच बांधना है अपनी बाजू पर या अपने गले में धारण करना है, तो उसे व्हाइट कलर के धागे में ही आपको पहनना है और व्हाइट कलर का ही कपड़ा होना चाहिए। जी, अभयराज जी ने पूछा है मिट्टी के बर्तन ले सकते हैं। मैंने अभी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि शिव जी के मंत्रों का, जैसे शिवाष्टक, चंद्रशेखराष्टक है या शिव तांडव स्तोत्र है, इसे अपने बीच के सेंटर हॉल में चलाइए और साथ में पानी भर के रख लीजिए। इस पानी को सभी को पीने के लिए दीजिए। बिल्कुल मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं, मिट्टी का बर्तन तो और ज़्यादा शुद्ध होता है, बिल्कुल रख सकते हैं आप। आपने वर्षा अग्रवाल जी ने पूछा है कि सूर्य का सरकारी जॉब के लिए मुझे बताइए क्या करना है। देखिए, वीडियो को आप अच्छे से देखिए। सरकारी जॉब के लिए उसमें पानी में आपको लाल मिर्च के दाने डालने हैं। आराधना करने के बाद, जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल आपको उसको लोटे में बचाना है, पहले अपने सामने छिड़कना है,
फिर अपने सीधे हाथ की तरफ, फिर अपने बैक में, और फिर आपको लेफ्ट हैंड में छिड़कना है। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलकर अंदर वापस आना है। मंजू सुरेश जी ने चेहरे पर लिखा है काले तिल बहुत अधिक निकल रहे हैं, क्या करूं? देखिए, मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बताऊंगी, वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगी, लेकिन तब तक के लिए मैं आपको बताती हूँ कि धनिया आप लोगों सभी के घर में इस्तेमाल होता है, जिसे हम कोरिएंडर भी बोलते हैं, हरा धनिया। उस हरे धनिया का अच्छे से जूस निकालिए और इस जूस को इन तिल पे लगाना शुरू कर दीजिए। कुछ हफ्तों में आपको इनमें फर्क दिखाई देने लगेगा। वर्षा जी ने लिखा है कि अगर पानी का स्रोत, मैंने बताया था कि दक्षिण में अगर आपके पानी का कोई स्रोत है तो उसे, आपके रिलेशन खराब होते हैं, वहां से हटा दीजिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो वहां पर एक रेड कलर का बल्ब बाहर की तरफ, घर के अंदर नहीं बाहर की तरफ जलाकर 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और इसे सालों साल जला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आपका मंगल मजबूत होगा, रिलेशन आपके अच्छे होने लगेंगे। जसविंदर कौर 23/12/1964 होशियारपुर 10:11 आप लिखती हैं हेल्थ ठीक नहीं रहती है। जी, आपकी चंद्र मंगल की युति आपके लग्न पर ही बैठी है, तो आपको एक तो धैर्य की कमी है, साथ में शनि से दृष्ट है, तो ये विष दोष है। इस वजह से आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। यह मंगल और शनि की दृष्टि एक दूसरे को पीड़ित कर रही है। आप सूर्य को नियमित जल चढ़ाइए। सूर्य के जल में आप कुछ मत डालिए, प्लेन सादा जल चढ़ाइए सूर्य को नियमित, और सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इसके अलावा शिव आराधना जरूर कीजिए और शिवलिंग पर डेली आपको दूध और जल, कच्चा दूध और जल नियमित अर्पित करते रहिए। साथ में ही आपको अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर, क्योंकि आपकी अभी राहु की महादशा चल रही है, तो थोड़ा सा अपने भोजन में से 3 कौर निकालकर नियमित पक्षियों को डालिए और एक तांबे का कढ़ा अपने लेफ्ट हैंड के कलाई में आप धारण कर लीजिए। और विशेष उपाय जानने हैं और अधिक तो आप मुझे कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। ललिता सेन जी ने पूछा है 11/4/1982 1:11 PM मेरी जॉब छूट गई है, फिर से उसी जगह कब लगेगी? देखिए, आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली, वृश्चिक राशि की कुंडली है और अभी इस समय आपके लिए जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। पुरानी वाली जॉब तो आपको नहीं लग रही है कि मिलेगी। आप डेली गणेश जी को धूप घास चढ़ाना शुरू कर दीजिए। गणेश जी के बीज मंत्र ओम गंगणपति नमः का मंत्र का जाप कीजिए। साथ में ही चींटियों को डेली आटा डालिए, शिव आराधना कीजिए और सूर्य को जल चढ़ाइए लाल मिर्च का दाने डालकर। तो आपको जॉब तो जरूर मिल जाएगी, लेकिन पुरानी वाली जॉब पर वो मुझे नहीं दिख रहा है इस कुंडली से। ममता त्रिपाठी जी ने पूछा है 1/8/2005 अपने बच्चे के लिए पूछ रहे हैं 2:38 कैरियर मेडिकल में रहेगा क्या? जी देखिए, राहु की महादशा चल रही है इस बच्चे की और चंद्र मंगल और शनि ये तीनों ही कमजोर है, जो कि एक बच्चे के लिए मेडिकल के लिए बहुत जरूरी ग्रह है। साथ में सूर्य का प्रबल होना, यहाँ इसके लिए आप अन्य क्षेत्र देखिए जहां पर ये बच्चा आपको प्रोग्रेस कर जाए, क्योंकि राहु की महादशा में अगर आप इसको इतना अधिक आप डाल देंगी पढ़ाई में, इसके ऊपर प्रेशर डालेंगी तो ये बच्चा नहीं पढ़ेगा। आपको इसको किसी अन्य टेक्निकल क्षेत्र में डालिए, इंजीनियरिंग है, MBA है या कोई भी कंप्यूटर से क्षेत्र से संबंधित है, वहां ये बच्चा अच्छा कर जाएगा। तो फिर भी आपको लगता है तो बच्चे से कहिए कि एक प्रण ले कि उसको इस क्षेत्र में करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि मेडिकल की जो पढ़ाई है वो वैसे भी 10 साल तो उसको पढ़ाई करनी होती है, उससे पहले उसको उसकी तैयारी करनी है, यानी 13-14 साल चाहिए होते हैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए। अगर आपका बच्चा पूरी तरीके से संघर्ष के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ मैं संघर्ष का शब्द इसलिए करी क्योंकि राहु की महादशा है, तो संघर्ष के लिए तैयार है, कुछ भी हो जाए उसे ये क्रैक करना है, तो जरूर आप मुझे पर्सनली कुंडली दिखाकर उपाय ले लीजिए। दोस्तों, इतने ही सवाल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई थी। मैं डेली आपको ज्योतिषीय आधारों पर आपको प्रयोग देती हूँ, जो कि मेरे पहले से ही आजमाए हुए हैं। मैं ऐसा कोई उपाय आपको नहीं देती हूँ जो आपको फायदा ना पहुंचाए। फायदा पहुंचाता है, हाँ, उसके लिए आपको अपनी ऑरा लगानी होती है। कहने का मतलब अपना विश्वास लगाना होता है। जब आप किसी काम को विश्वास के साथ में करते हैं तो वो काम आपका तुरंत पूरा हो जाता है। और जब अविश्वास रहता है, होगा कि नहीं होगा, मैं करूं या ना करूं, इस स्थिति में आपके काम नहीं होते हैं। सो दोस्तों, हमेशा एक तो अपना कोई भी काम आप नया शुरू करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि उस समय क्या हो रहा है, राहु काल तो नहीं है, या उस समय अगर आपके पास कैलेंडर है या आपके पास आप डेली मेरे वीडियोस देखते रहते हो तो पता ही है आपको। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी काम शुरू करते हैं वो आपका 100% सफल होता है। सो दोस्तों, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, देखते रहिए। मैं अगले संडे फिर आपके सामने हाजिर होंगी। धन्यवाद।
हैं।